सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत दबाव में आ गई। पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। पीटीआई के असद कैसर ने कहा, हुकूमत बैठे, बातचीत करे, हम आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत की भी आमादगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोले, अगर पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो सेनेट के अगले इजलास में वक्त भेजकर बात आगे बढ़ाए। इमरान खान से सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में पार्टी टिकट की तकसीम पर मुशावरत। इमरान खान कहते हैं, नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए, इलेक्शन होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दर्ज करेंगे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही बोले, गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल नहीं रोक सकती। इलेक्शन से फरार, अदलिया पर वार, हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तफसीलात पेश की जाएंगी। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। हर्जा सराई के लिए पार्लियामान का कंधा इस्तेमाल किया। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसले को अक़लियती और सियासी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। करारदाद बलूचिस्तान से रुकनी असेंबली खालिद मक्सी ने पेश की। इजलास के दौरान हुकूमती बेंचेस से मुसलसल हर्जा सराई का सिलसिला जारी रहा। असेंबली की करारदाद को अदालत जूते की नोक पर रखेगी। शेख रशीद की प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में इलेक्शन वन वे होगा। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से है। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी, इनको इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। 11 अप्रैल को सब कुछ सामने आ जाएगा। कौमी असेंबली की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने करारदाद को आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी करार दिया। बोल से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी का कहना था, जजेस से मुतालिक बात नहीं की जा सकती। लाहौर बार के सदर इश्तियाक अहमद कहते हैं, करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। शुएब शाहीन का कहना था, आइन और कानून की करारदाद की कोई गुंजाइश नहीं। अहमद पंसोटा और आतिफ चौधरी का कहना था कि जजेस के फैसले पर करारदाद का कोई असर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर डीआई खान से गिरफ्तार। किस केस में गिरफ्तार किया गया, पुलिस का मीडिया को बताने से गुरेज। गिरफ्तारी से कबल बोल से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि उनके तमाम केसेस में जमानत हो चुकी है। इमरान खान का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पे शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में आज मुकम्मल जंगल का कानून है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को बैरून मुल्क जाने से एक बार फिर रोक दिया गया। मंगल की रात उम्रे की अदायगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे थे। नाम ईसीएल में होने के बाद इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क सफर से रोक लिया। इलेक्शन इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी मुतहरिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। आला क़यादत को भी मुशावरत के लिए तलब कर लिया गया। सीईसी मीटिंग और कोर कमेटी इजलास बुलाने पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं से तय होने वाली हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।